दोस्तों ट्रेड मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मेजर इंडाइसेस की एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मार्केट के अंदर बाकी जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं क्या वो सत्य है, क्या जो आप सोच रहे हैं क्या वो सच में होने वाला है, क्यों ऐसे जो है मार्केट बिहेव कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, इन्फ्लेशन डाटा क्या कहता है, सीपीआई इंडेक्स क्या कहता है, वो सारी चीजें कलेक्टिवली हम जो है कलेक्टिवली डाटा को देखने के बाद एक डायरेक्शन निकालेंगे कि मार्केट अगर करेक्शन में जा रही है तो कहां तक जा रही है, मार्केट कहां तक करेक्ट हो पाएगी। ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं दोस्तों। तो बिना स्किप किए हुए आज का वीडियो देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए और आप जो है दोस्तों उसको एनालिसिस करके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सके। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है अगर आप बिगनर्स है, मार्केट को लेकर सीरियस है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आप मार्केट के अंदर जो है लिटरली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और ढेरों सारे कोर्स करके थक चुके हैं तो हमारा एक प्रोग्राम है मात्र 400 रुपीज में 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन। मैं 1.5 लाख से लेके जो है 1 करोड़ की जर्नी 5 से 7 साल में उसके अंदर लाइफ ट्रेड करके बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। आप जब इसको इनरोल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं उस चार्ट को किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस क्यों ले रहा हूँ, टारगेट कहाँ बुक करना है, एक्यूमुलेशन को कब बढ़ाना है, डिप्लॉय कब ज्यादा करना है, कब कम डिप्लॉय करना है, सारी चीजें मैं वहां पे सिखा था दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करो, आप जो है उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का निफ्टी एनालिसिस। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने यूएसडी एनआर का जो है चार्ट ओपन है। और जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा था कि कई हफ्तों से बता रहा हूं मैं कि कंटिन्यू इस रेंज के अंदर जो है यूएसडी एनआर का चार्ट घूम रहा था। और अगर ये ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो फिर हमारी निफ्टी के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर रुपी जो है कमजोर होता है और डॉलर मजबूत होता है तो इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर डेंट पड़ता है और जो एफआईज का पैसा है वो आउटफ्लो होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो हम चलेंगे अभी डाटा के अंदर एनालिसिस करेंगे, क्या वाकई आउटफ्लो हो रहा है पैसा, क्या वाकई पैसा जा रहा है, या इस सिचुएशन को सिर्फ कैच किया जा रहा है, इस सिचुएशन को देखते हुए कैच किया जा रहा है और मार्केट को जानबूझ के नीचे लाया जा रहा है, या मार्केट इतना ज्यादा ऊपर चली गई थी तो करेक्ट होने की कोशिश कर रही सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें देखना जरूरी है। अच्छा, आप यूएसडी कहाँ तक जा सकता है वो हम देख लेते हैं। तो ये चैनल ब्रेकआउट है। चैनल ब्रेकआउट दोस्तों आप 83 और 81 से के बीच में घूम रहा था, तो यहाँ से ऊपर मैक्सिमम में जाएगा तो 86 87 86 तक जा सकता है। इसके लिए आप कभी भी तैयार रहिए, इस लेवल तक बड़ी आसानी के साथ ये जो है आ सकता है। मैं आपको बता देता हूं आज, जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ ये लेवल तक आ सकता है। ठीक है, इस लेवल तक इसका टारगेट अगर यहाँ तक ये आता है तो सॉरी, निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट बन सकता है। थोड़ा सा नीचे पकड़ लीजिए, हम इसको अगर थोड़ा नीचे ले लेते हैं तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना जो है यहाँ पे आ सकता है। अब चलते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल का देख लेते हैं, उसके बाद हम डाटा पे चलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं, यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छा खासा लोगों को डरा रहे हैं, घबराहट का माहौल है। तो ये वीडियो देख लीजिए ताकि आप भी एक निर्णय ले सके कि क्या करना चाहिए और सर की थॉट प्रोसेस क्या है। देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल बट नेचुरल बहुत अच्छा खासा जो मजबूत था, 84.85 86 तक गया यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं वहां से एक नीचे की तरफ वापस ये जो है इसका जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन थी उसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक चीज समझिए, जब मार्केट के अंदर डॉलर मजबूत होता है, महंगाई ज्यादा होती है, ये सारी चीजें होती है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है ना हमेशा सस्ता होता है, क्योंकि उसकी भी डिमांड जो है ना कम होने लगती है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे की तरफ सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे लगता है कि बड़ी आसानी के साथ ही जो है ये 79 78 तक आ सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। अब मेरे स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए, कुछ हफ्तों में, कल नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसा जैसा धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा इक्विटी को थोड़ा सा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा रिलैक्स तो नहीं हो पाएगा। बट इक्विटी जो है यानी निफ्टी का जो चार्ट है थोड़ा बहुत वहां पे आपको इसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखता दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अब ब्रेंट क्रूड ऑयल हमारे लिए एक पॉजिटिव असर डाल रहा है। अगर ये यहाँ से घूम के नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से ये ब्रेकआउट कर जाता है, फिर जो है हमारा अगला टारगेट ये है और फिर हमारे लिए जरा दुविधा
क्रिएट कर देगा। अब चलते हैं, हम मेजर इंडाइसेस का डिस्कशन नहीं करेंगे आज के दिन, डाटा पे चलते हैं। तो हम डाटा पे आ गए हैं और देखते हैं कि क्या वाकई एफआईएस की सेलिंग चालू है। तो आप देख पाएंगे कि कई दिनों से एक देखिए यहाँ पे 4 अगस्त से कंटिन्यू जो है यहाँ पे सेलिंग चालू है, बीच बीच में बाइंग्स भी हुई है। और जो सेलिंग है 11 अगस्त को 3000 करोड़ के आसपास, और कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 14 अगस्त को 2300 करोड़ के आसपास सेलिंग, फिर 1500 करोड़ के आसपास की सेलिंग, फिर 200 करोड़, यानी 7-8 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई। अगर हम देखा जाए कि मतलब कितना सेलिंग इन्होंने मंथली किया है, क्योंकि मंथ लगभग खत्म होने ही वाला है, बहुत ज्यादा दिन तो अभी ट्रेडिंग के बचे नहीं है, लगभग एक हफ्ता बचा है, फिर भी एक अंदाजा तो हमको इसमें मिल ही जाएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। तो एफआई की सेलिंग कितनी है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो अगस्त के अंदर 10,925 करोड़ की सेलिंग आज तक अभी तक हो चुकी है, ठीक है। और अगर डीआईस का डाटा हम देखें यहाँ पे, तो आपको डीआईएस का डाटा भी यहाँ दिखाई देगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि डीएस का डाटा क्या है, थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा है, देख लेते हैं दोस्तों। तो डीएस का डाटा आ गया, 9,245 करोड़ के आसपास की सेलिंग यहाँ पे हो चुकी है, बाइंग हो चुकी है। तो लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि एफआईज ने जो सेल किया है वो डीआईज ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे क्यों आई है इतना ज्यादा, वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत सी बारीकियां हैं, बने रहिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो एफआईज ने जो सेलिंग की थी, डीआईज ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लगभग लगभग 9,245 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने बाय किया हुआ है अगस्त मंथ में टिल नाउ। फिर भी निफ्टी 2.3% के आसपास अपने ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है। कितना करेक्शन का अभी स्पेस बचा हुआ देखते हैं हम। 10,000 नहीं 1,000 करोड़ के आसपास का माल एक्स्ट्रा इन्होंने बेचा है एफआईज ने। और क्या 1,000 करोड़ के माल के बिकवाली के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है? तो चलते हैं हम निफ्टी की चार्ट पे, मैंने लगा रखा है वीकली टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सुपर ट्रेंड हमें क्या कह रहा है। सुपर ट्रेंड जैसा आपको पता है कि एक तरह का जो है इंडिकेटर है जो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दिखाता है। तो देखिए यहाँ से इसने बाइंग बताया था, उसके बाद एक कंटिन्यू देखिए ट्रेल होता हुआ ऊपर की तरफ आया। अभी ये स्टॉप लॉस क्या बता रहा है, 19,000 के अप्रोक्सीमेट स्टॉप लॉस बता रहा है, यानी 19,000 के नीचे अगर निफ्टी आती है तो हमें वीकली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है, क्या हमें यहाँ से निकल लेना है। यानी अभी भी यहाँ पे स्पेस है 300 पॉइंट का। तो सुपर ट्रेंड को अगर हम एक इंडिकेटर मान के चलें, बेहतरीन इंडिकेटर जो मैं ऐसे टाइम पे एग्जैक्टली फॉलो करता हूं, तो हमें ये लगेगा कि 300 पॉइंट नीचे निफ्टी अभी भी करेक्ट कर सकती है। और 62.8 के आसपास जो है वीकली टाइम फ्रेम का जो है आरएसआई है, जिसे हम कह सकते हैं कि आरएसआई अभी भी स्ट्रांग है। जब तक ये 60 के नीचे नहीं उतरता है, हम इसे वीक नहीं कह सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। हम एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है निफ्टी का उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं, सुपर ट्रेंड को हटा देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं बॉलिंजर बैंड, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो जब भी मार्केट जो है ट्रेंडिंग होती है, तो बॉलिंजर बैंड में यूजुअली मिडल बॉलिंजर बैंड पे ही जो है करेक्शन लेते हुए मार्केट चलते रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मिडल बॉलिंजर बैंड से कितना ऊपर है ये। यहाँ से 18,700 के आसपास जो है, अगर यहाँ आती है, यानी 18,750 के आसपास जो है, ये मेजर करेक्शन यहाँ तक निफ्टी कर सकती है, क्योंकि काफी दिनों से ये डाउन था और उसके बाद जब एक बार अप हुआ, तो अभी तक की ये पहला जो है यहाँ पे मिडल बॉलिंगर बैंड पे पुल बैक आएगा। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे, उसका जो ऊपर गया तो उसके बाद यहाँ पे देखिए रिटेस्ट किया, फिर अगेन यहाँ से ऊपर गया और यहाँ सस्टेन कर पाए, फिर से एक करेक्शन आई, जो कि आपको पता है, मैंने सारी चीजें बताया हुआ पहले। सारे वीडियोस देखेंगे आप निफ्टी एनालिसिस के, आपको आइडिया मिलेगा। तो अगर निफ्टी मिडल बॉलिंगर बैंड पे मान लो आ रही है, तो 18,750 के आसपास, ठीक है। तो 18,750 पे आने के लिए निफ्टी कितना, देखिए कैसा होता है ना, अब जब प्रैक्टिकली बात करते हैं तो उसको देखिए, पहले समझिए डरने से क्या होने वाला है। देखिए यहां से निफ्टी अगर 18,750 के आसपास आती है, ये देखिए ये हो गया 750, तो जस्ट मिनट, यस दोस्तों, यस चलिए यही लेके, ठीक है। अब यहां देखिए कि इस लेवल से अगर इस लेवल पे निफ्टी आ रही है, तो वो जो 6.2% सिर्फ करेक्ट होगी। तो अपने दिल पर, अपने मन पर हाथ रख के मुझे सिर्फ बताइए दोस्तों, क्या निफ्टी इतनी बड़ी रैली के बाद उसका हक नहीं बनता है? क्या निफ्टी के अंदर कोई इमोशंस नहीं है कि वो जो है
कम से कम इतना करेक्ट हो सके। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने यहां तक की जर्नी तय की है, ठीक है, यहां तक की जर्नी अगर आपने तय की है, तो आपको ये चीज पता होगी कि यहां से लेके जो इस लेवल पे मैंने बताया था ऑलरेडी, बट इसको ही हम अगर मान लेते हैं 16,800, यहां से लेके यहां तक का जो आपको एरिया मिला था, यहां तक का एरिया, ये मिला है आपको टोटल दोस्तों 19%। 19% निफ्टी भागी, ठीक है, और 6.5% करेक्ट होने की कगार पे है, जो कि अभी हुई नहीं है। अभी सिर्फ 2.3% करेक्ट हुई है। तो इतना हाहाकार नेगेटिव कैसा होता है ना, व्यूज पाने के लिए बहुत कुछ बोल जाते हैं इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, उस पर ध्यान दीजिए। और यही लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप लोग इन पर भरोसा करते हैं, फेथ करते हैं, समझते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब। अब एक बात बताओ, अगर जिस इंसान को 21,000 22,000 निफ्टी को तय करना है, जो यहाँ से 18% के आसपास प्रॉफिट में बैठा हुआ है, ये शूटिंग स्टार के कंफर्मेशन पे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे कह दिया था, ये शूटिंग स्टार का जो कंफर्मेशन हुआ था इस वीक में, मैंने कह दिया था कि आप जो है लिटिल बिट प्रॉफिट बुक करना शुरू करो, कैश बहुत जरूरी है, कैश होना चाहिए। टेलीग्राम पे बाकायदा मैंने बोला था, जो लोग प्रॉपर फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो इस लेवल पे ही मैंने एग्जिट करा दिया था। मैंने कहा था कि 80% पोजीशन एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, पर थोड़ा बहुत कैश होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत अगर कैश है तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। 18,750, क्या 18,750 आ रहा है? मुश्किल है, बट आ सकता है। चलते हैं, देखते हैं डेली टाइम फ्रेम, ये हमें बताएगा क्या है। अब देखिए इसका बिहेवियर देखिए। मिडल बोलिंगर बैंड, लोअर बोलिंगर बैंड के अंदर यहाँ पे डबल बॉटम इसने बनाया। अब बिल्कुल लोअर बोलिंगर बैंड के आसपास इसने, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल एक जो है स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। तो अगर कल के दिन इसके नीचे हम जाते हैं, तो हम 19,000 का मुंह बिल्कुल देखने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्या सर आप बेरिश हो गए? नहीं, मैं बेरिश नहीं हुआ हूं। मैं थोड़ा बहुत पैसा खाली करके बैठा हूं, मैं नीचे की तरफ माल खरीदूंगा। ठीक है। दूसरी चीज कैसा होता है, जब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आनी चालू होती है और चार्ट पैटर्न मजबूत होता है ना, तो दिमाग में एक चीज सेट कर लेना है। आज देख लिए नगेट्स, अच्छे से लिख लीजिए इसको कहीं, कि मार्केट अपने आप को डेफिनेटली करेक्ट करेगी, क्योंकि वो न्यूज का इंतजार करते हैं, न्यूज आ गई है, मार्केट स्ट्रांग है, इवन दो वो करेक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि न्यूज आ चुकी है, न्यूज को वो लोग डिस्काउंट करेंगे ही करेंगे। कौन लोग है वो आप समझो खुद। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर कल निकल रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम बुलिश होंगे। फिर हमारा अगला टारगेट 19,570 के आसपास होगा। और अगर इसके नीचे हम जाते हैं तो फिर हम काफी नीचे जा रहे हैं, और 19,050 के आसपास का हम एरिया टच कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसा ऐसा रहेगा, आपको तो डेली वीडियोस मिलते हैं, आपको मैं बताता जाऊंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी बिल्कुल 43,800 के आसपास का जो है सुपर ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम का जो यहाँ पे बिल्कुल टच होने वाला है। और एक बात याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस में कहावत है कि जो रेजिस्टेंस होता है वही बाद में सपोर्ट बनता है। तो यही एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे कई बार काम किया है। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इसी एरिया से बाउंस बैक कर जाए बैंक निफ्टी। ठीक है, और निफ्टी ने तो डेली टाइम फ्रेम में बता भी दिया है कि मैं यहाँ से बाउंस बैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में, देखिए डबल, यहाँ पे सेम, यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडल्स। अब देखिए गिरावट की स्टडी समझिए, बड़ी बॉडी के साथ यहाँ पे गिरावट शुरू हुई, फिर देखिए बिग बिग गैप डाउन, कंटिन्यू बड़ी बॉडी। अब यहाँ पे एक छोटी बॉडी के साथ कुछ कैंडल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सेलिंग जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखते हैं कोई डाइवर्जन हमें मिल रहा है क्या। तो आपको यहाँ क्लियर कट समझ में आएगा आवरली टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे कोई डाइवर्जन यहाँ मिल रहा है। देखिए, अब यहाँ देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि हमें डाइवर्जन इसी एरिया से मिलना चालू हो गया है। अब देख पा रहे हैं, इस एरिया से अच्छा खासा डाइवर्जन। तो ये एक बार बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, तो इसी एरिया से यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो चुका है। अब अगर 44,000 और 77 का एरिया अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तो फिर हम यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं, और हमारा टारगेट 44,700 के आसपास का पहला टारगेट बनकर आएगा, जो कि 200 EMI है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पुल बैक पे काम करना है। अगर हम ये कहें कि भाई कब हमारा जो है पैटर्न चेंज होगा, यानी हम कब यहाँ से बुलिश हो रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि जब तक कि हम ये एरिया नहीं तोड़ देते हैं, 45,000 का एरिया डिसिसिवली नहीं तोड़ देते हैं, तब तक के हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम वापस से बुलिश हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को काफी कड़ी सजा दी जाएगी। बहुत ज्यादा तो नहीं करेक्शन, लेकिन ये है कि वक्त भी काटा जाएगा, और
टाइम भी निकाला जाएगा और करेक्शन प्राइस वाइज भी हो सकती है। तो जब तक के 45,000 का एरिया, ये एरिया क्रॉस नहीं होता है, आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना है, बल्कि ऐसा समझना है कि हमें ये निकालने के मौके दे रही है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आती है, निफ्टी ऊपर की तरफ, तो ये जो मौके होते हैं निकलने के होते हैं, थोड़ा कैश में आइए। अगर आपका पर्सपेक्टिव 3 से 5 साल का है, फिर टेंशन नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो किसी और चैनल पे नहीं होती है। सबसे पहली बात, एक चीज समझिए, इलेक्शंस ईयर्स हैं, ठीक है। इलेक्शंस ईयर्स में कोई भी गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि किसी भी मार्केट के अंदर, निफ्टी हो या फिर आप यूएस की मार्केट कह लो, जो भी कंट्री में इलेक्शंस हैं, उस मार्केट को जो है वो बहुत ज्यादा गिरने दे। कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है इलेक्शन ईयर्स में, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, वो जवाबदाह हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज के, जो सेंट्रल बैंक होते हैं ना, उनका पावर बहुत ज्यादा होता है। सेंट्रल बैंक्स के पावर बहुत ज्यादा होते हैं। मार्केट किसी वजह से अगर मान लो क्रैश करती है और गिरती है ना, तो सेंट्रल बैंक जो है वापस से अपना हाथ बढ़ा के उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको संभालने की कोशिश करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो बस इतनी बातें थी। और यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन देखे, तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लगभग यहीं कहीं आ रहा है। निफ्टी का भी सेम है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमने बैंक निफ्टी की बातें इसलिए नहीं की, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी जो है लगभग लगभग सेम कगार पे हैं। यहाँ भी रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, यहाँ भी रिवर्सल पैटर्न बन ही रहा है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइए दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप जो लिंक है एमएसएम बुलेटिन का, अगर आप सीरियस है मार्केट को लेके, तो मात्र 400 रुपीज के अंदर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आज ही ज्वाइन करिए। लाइव ट्रेड करके जो है मैं आपको दिखाता हूँ, 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ की जर्नी में वहां तय करने वाला हूँ, और आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 2 मंथ की वैलिडिटी मिलती है 400 रुपीज के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ। एक डिस्क्लेमर था कि ये जितना भी चीजें मैंने बताया है, ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही होल्ड रिकमेंडेशन है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से टेक्निकल एनालिसिस को सिखाने के लिए बनाया जा रहा है। तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस से एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। कमाते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगली वीडियो के साथ।